जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न आज आपको कराऊंगा और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं आरआरबी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आइए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और इसको याद करने का कोशिश करेंगे और याद करेंगे और परीक्षा में सफलता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित हैं। कौन से समूह से संबंधित हैं? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फेंड्रोगैम्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा याद रखिएगा। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या का, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार या आयनीकरण एंथैल्पी क्या हो जाएगा? सारे प्रश्न आरआरबी में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। आगे है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है? क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही रहता है। ठीक है। आगे है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या के बराबर। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। ठीक है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अगला है निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, कैल्सिनेशन के द्वारा या रोस्टिंग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है, क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लेकिन तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है या नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं? क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नए जीव जो जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है। देखिए, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा, सोना या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रेनवियर के, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। हाँ, अगला सवाल है रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, जो डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइलिन कृत एक्सोन में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? कबूतर, कुकुरमुत्ता, पुरुष या शैवाल? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक विवरण निम्न में से किसकी
दिशा के विपरीत होता है? वेग, गति, बल या दूरी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग का। ठीक है, नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए कि NH42SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 14, 15, 13 या 12? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? रेडियम, थोरियम, लोहा या रोडियम? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थोरियम। ठीक है, सारे प्रश्न आरआरबी में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ठीक है, कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? आइए यहाँ देखते हैं। फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मैलिक अम्ल, क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फार्मिक अम्ल। लाल चींटी में, ठीक है, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई कूलम्ब, ओम, जूल या न्यूटन? ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई होता है आपका ओम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f जो वायु में है, ठीक है, को एक द्रव में, ठीक है, डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो देखिए द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई हो जाएगी आपका f, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4.0 किलोग्राम यानी 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो बल द्वारा जो कार्य किया जाता है 5 मीटर है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 जूल। कितना हो जाएगा? 50 जूल, याद रखिएगा। मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। अगला, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन, एक मिनट इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंटोइन एल लेवोजियर ने। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये 20 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।